और अब खबर जालौर के सायला से है, जहां पर राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जीवाड़ा में अनार मंडी का भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि जोगेश्वर गर्ग का कहना है कि अनार मंडी से अनार उत्पादक काश्तकारों को उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिलेगा और आगामी दिनों में मंडी भूमि पर अनार का व्यवसाय स्थानांतरित होगा। और जोधपुर के बालेसर में सोमेसर गांव के महिपाल सिंह चारण भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग कर रहे। पहली बार बालेसर पहुंचने पर ग्रामीणों ने माला साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर चारण महिपाल सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। महिपाल सिंह ने बताया कि एक बार असफल होने के बावजूद पेरेंट्स का मोटिवेशन काम आया है और सफलता हासिल हुई है। और अब खबर जयपुर की फागी से है, जहां पर शिवानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर और ग्राम पंचायत चित्तौड़ा के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क लगाया गया, जिसमें कान, नाक, गला, जनरल रोग की जांच की गई। हॉस्पिटल के डायरेक्टर राजेश चौधरी ने बताया कि शिविर कान, नाक, गले की दूरबीन के जरिए और ऑडियोमेट्री आदि जांच निःशुल्क किए गए हैं। शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों को लाभ मिला। इस दौरान जनरल रोग एक्सपर्ट्स डॉक्टर एस.के. कुमावत सहित कई ग्रामीण और चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं शिविर में हिमांशु जैन का विशेष सहयोग रहा। 100 मरीजों का रजिस्ट्रेशन कर हमने निःशुल्क दवाई, निःशुल्क उनकी चिकित्सा परामर्श और कई ऐसे लोग निकले जिनको ऑपरेशन के लिए एडवाइस भी किया है। कई ऐसी बीमारियां थी जिनको हमने यहीं ओपीडी के अंदर ही, जैसे ईएनटी से संबंधित कोई वैक्स वगैरह है या कुछ सुनाई संबंधी दिक्कत है, तो उसका समाधान तुरंत हमने यही शिविर के अंदर ही किया। और राजस्थान में संविधान पर आज माफी चाहती है, राज्यसभा में संविधान पर आज चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा की शुरुआत करेंगी। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप। सभी राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। तो देखिए, आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। हालांकि लोकसभा में भी 2 दिन तक ये चर्चा चली, जिसमें पीएम मोदी ने भी जवाब दिया, और आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा की जाएगी। और गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। जगदलपुर की अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस कैंप का दौरा भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जवानों से मुलाकात भी करेंगे। और कोटपूतली के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में हवाएं चलने से रात ठंडी रही और पारा भी कम रहा। किसानों ने बताया कि इस तरह सर्दी रही तो सरसों की फसल चौपट हो जाएगी और किसानों पर कर्ज बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब की बार सरसों की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कोटपूतली के नारायणपुर से, जहां पर शीतलहर की वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। अब किसानों ने फसलों को लेकर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से ठंड पड़ती रही तो सरसों की पैदावार होना मुश्किल हो जाएगा और सरसों की फसल बर्बाद हो जाएगी। और ऐसे रुख करते हैं गुजरात के वलसाड का, जहां वलसाड में श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विश्व शांति और जीव के कल्याण के लिए ये महायज्ञ हो रहा है। आज यज्ञ का प्रथम दिन है
और कल इसकी शुरुआत भी हुई थी। कल कलश यात्रा निकाली गई थी। प्रथम दिन ब्राह्मण वरण अरणी मंथन मंडप प्रवेश की विधि, महायज्ञ के लिए 100 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। यज्ञशाला में 9 मंडल बनाए गए हैं। 100 यज्ञ कुंडों में 1 करोड़ यज्ञ आहुतियां दी जाएंगी। बता दें कि 26 दिसंबर तक भव्य महायज्ञ का आयोजन रहेगा। स्वामी अखंडानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का ये कार्यक्रम है। भगवान भावेश्वर धाम में ये आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में निरवाड़ी अखाड़ा के स्वामी श्री विशोकानंद जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज सहित स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज शामिल हो रहे हैं। तो गुजरात के वलसाड से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी संवाददाता सीधे जुड़ चुकी हैं वलसाड से, नेहा जोशी। नेहा, महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और कल भी देखिए कलश यात्रा निकाली गई और आज महायज्ञ हो रहा है। जानकारी दीजिए और क्या चल रहा है तस्वीरों के माध्यम से, नेहा। बिल्कुल बिल्कुल ऋचा, कल शोभा यात्रा निकाली गई जो यज्ञ से एक दिन पहले जो निकाली जाती है और इसमें काफी महिलाओं ने है वो भाग लिया। आज प्रथम दिन है यज्ञ का, जिसमें ब्राह्मण वरण और मंथन अरणी मंथन जैसे अहम विधि है वो पूरी की जाएंगी। और जैसे मंडप में जो प्रवेश करेंगे यजमान हैं उनके लिए, जो अगर मंडप में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए मंडप प्रवेश एक विधि होती है, ब्राह्मण वरण विधि होती है, अरणी मंथन विधि होती है। इन 3 पवित्र विधियों के बाद में हवन होगा और हवन के बाद में यज्ञ है वो शुरू होगा। और देखिए यहाँ पर 100 कुंड है वो यज्ञशाला में बनाए गए हैं, 9 मंडल बनाए गए हैं क्योंकि श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ है। इसमें 9 देवियों के हैं वो इसमें मंडप बनाए गए हैं, जिसमें भैरव का भी है जो मंडप बनाया गया है। तो ये जो मंडल है वो भी बेहद खास तरीके से सजाया गया है। यज्ञशाला में खास तरीके तैयारियां हैं की गई हैं और ये आने वाले जो 10 दिन है उस 10 दिन तक ये यज्ञ चलेगा। निशा, बिल्कुल, देखिए 10 दिन तक ये यज्ञ चलेगा और लगभग 1 करोड़ आहुतियाँ इस कुंड में भी दी जाएंगी। नेहा, क्योंकि हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे जोड़े यहाँ पर मौजूद है। कितनी संख्या में लोग मौजूद होंगे यहाँ पर, नेहा? बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें 500 से ज्यादा तो ब्राह्मण हैं जो आए हैं, जो यज्ञ में भाग लेंगे, मंत्र यहाँ पर बोलेंगे। तो ये जो मंत्र उच्चारण की जो विधि है वो पूर्ण करेंगे। तो 500 से ज्यादा है वो यहाँ पर ब्राह्मण आए हैं और भी संत महात्मा थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे जो हवन में भाग लेंगे। और जो अगर हम बात करें जो यज्ञ में बैठेंगे यजमान, वो भी 100 कुंड बनाए गए हैं तो 100 यजमान है वो यहाँ पर बैठेंगे। ऋचा, बिल्कुल नेहा, और जो कई महाराज हैं वो भी देखिए यहाँ पर पहुँचेंगे और ज़ाहिर है कल भी इसकी शुरुआत हुई थी, कल शोभा यात्रा निकाली गई और आज महायज्ञ किया जा रहा है। शुक्रिया आपका नेहा अधिक जानकारी देने के लिए। तो 100 यज्ञ कुंडों में आज आहुति दी जा रही है। 26 दिसंबर तक ये भव्य महायज्ञ का आयोजन चलेगा। 10 दिवसीय ये आयोजन किया जा रहा है। कई साधु संत इसमें शिरकत भी कर रही हैं, कई महाराज इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो वलसाड में श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विश्व शांति और जीव के कल्याण के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। कई दंपति यहाँ पर मौजूद हैं जो उन कुंडों में आहुतियाँ प्रदान करेंगे।